बिहार में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से बीजेपी एनडीए की जीत हो रही है, उसके लिए मैं बिहार की जनता को विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूं। और बिहार की जनता ने जो इस बार जनादेश दिया है, वो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये जो वंशवाद के पोषक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या वंशवाद के पोस्टर बॉय राहुल गांधी हों या वंशवाद के आरजेडी के मतलब पोस्टर बॉय तेजस्वी हों, ये निश्चित तौर से बिहार की जनता ने जो ये प्रचंड बहुमत दिया है, इससे साफ जनादेश है कि अब भविष्य में देश में वंशवाद नहीं चलेगा, प्रजातंत्र में जनता का फैसला होगा। और इसलिए अखिलेश का ये कहना कि एसआईआर का खेल नहीं चलेगा, बिहार में कोई खेल नहीं हुआ। कम से कम उनको लोकतंत्र में इस पराजय को स्वीकार करना चाहिए। वो उसको खेल कह रहे हैं, वो जनता का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। 200 सीटें भाजपा और एनडीए को मिल रही है। जिस तेजस्वी कह रहे थे युवा उनके साथ है, आज वो युवा भी, आज वो महिलाएं भी, गांव का किसान भी, सब ने प्रचंड बहुमत से दिया है। तो स्वाभाविक है कि एसआईआर से जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी अवैध रूप से मतदाता थे, ऐसे 70 लाख कटे। तो और जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ, पूरे बिहार के किसी बूथ पे कोई रीपोलिंग नहीं हुई। पहली बार शासन में बिहार की गवर्नमेंट ने, चुनाव आयोग ने कितना निष्पक्ष चुनाव कराया है। ये केवल बिहार का फैसला नहीं है, ये बंगाल के लिए भी फैसला हुआ है, यूपी के लिए भी हुआ है, तमिलनाडु का भी हुआ। और अखिलेश यादव निश्चित तौर से उनको ये बात मान लेना चाहिए कि जो परिणाम बिहार में जनता ने दिया है, जनादेश बीजेपी एनडीए के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में, वही बंगाल में भी परिवर्तन होगा, यूपी में भी वही जनादेश होगा बीजेपी एनडीए की। अब की और अप्रत्याशित परिणाम से हम जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, जिस समय चुनाव की घोषणा हो गई और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई और उस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने 10-10 हजार रुपये महिलाओं के अकाउंट में दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी, देश की आज़ादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। और बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट कटाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मतदान का जो अधिकार दिया गया है उसको काटा गया है, वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया। ये सब कारण हैं। इसके लिए सभी बैठकर रणनीति तय करेंगे और बहुत बड़ा संघर्ष की आवश्यकता है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्दी उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ तौर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए जो है यहाँ पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि एसआईआर पूरी तरीके से वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपए दिए गए
महिलाओं के अकाउंट में। मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने, सारी चीजें सामने आएंगी। सर, इस चीज को लेकर के